हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो है हमारे पास वो कितना है, 30 सेंटीमीटर का है। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले तो ना आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने मान लिया ये दो साइड इक्वल है और इनकी जो है वैल्यू दी हुई है 12, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक इसमें अननोन है, ठीक है ना। तो इसमें मैं अगर मान लूँ कि ये मैं ए मान रहा हूँ, ये बी और ये सी, तो ए जो है अननोन है। और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी पहले भी आपका आया था, ठीक है, जिसमें एक साइड अननोन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पर इसने बोल ही दिया है ईच ऑफ द इक्वल साइड। तो ईच ऑफ द इक्वल साइड में आपको पता होना चाहिए कि दो इक्वल साइड्स होती हैं आइसोसेलेस में, ठीक है जी। तो अब यहाँ से भी वही है, पेरीमीटर गिवन है, तो हमें पता है पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा ना, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो बी है 12 और सी है 12। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ए बी सी आप कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको ए लो, इसको बी, इसको सी, तो बी अननोन हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना इतनी बात, तो ठीक। और ये है हमारे पास 30, तो ए प्लस में 24, 12 12 और ये 30, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 माइनस में 24, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो ए आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर का। क्लियर है इतनी बात, बताओ। ए पता चल गया हमें, ठीक है। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हमें पता है ना क्या फार्मूला होता है, एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। अब यहाँ पर ए तो पता चल गया हमें, बी और सी तो पता ही था, ए भी पता चल गया। एस नहीं पता, तो एस हमें पता ही है पेरीमीटर का हाफ होता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अलग अलग मत करना कि 12 12 कितना 24 और नीचे वाला 6 आ गया हमारा, तो 30 फिर डिवाइड बाई 2 करो, वो तो हमें पता ही है, पेरीमीटर पहले से ही गिवन था, ठीक है। उसकी हेल्प से थर्ड साइड आई है, तो इन तीनों का सम भी क्या होगा, पेरीमीटर ही होगा। तो उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 आया, तो हम डायरेक्ट इसको ही डिवाइड करके कर सकते हैं। कई बच्चे ना इसको सोचते हैं कि ऐसे इक्वल टू में दोबारा करो, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो निकल ही सकता है ना, जब पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ही तो होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करो और क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एस कितना है 15, और ये 15 माइनस में ए कितना है हमारे पास 6 आया था, और 15 माइनस में बी कितना है, बी इज़ 12, और सी कितना है हमारे पास 12 है। तो देखो ज़रा यहाँ पर 15 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास 9 आएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आएगा, अगेन 3। तो देखो ज़रा यहाँ पर सिंपल सा 5 5 3 ज़ा 15, ऐसे ही करेंगे 5, ऐसे ही सोच लो, और 9 को 3 इंटू 3 लिख दो, और ये 3 इंटू 3 तो है ही साथ में, है ना। तो देखो ये पेयरिंग बन रही है, ये पेयरिंग बन रही है, ये रह गया अकेला, ठीक है ना। तो पेयरिंग वाले लो बाहर, 3 का ये वाला, और इन वाले 2 का एक 3 बाहर, ये आ गया, ठीक है। बचा ये अंदर 5 इंटू में 3, तो 5 3 ज़ा 15, तो ये तो रूट में आ गया, और 3 3 ज़ा 9, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये आएगा हमारे पास। क्लियर, सिंपल ही थे क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। उन एग्जाम्पल्स को भी करेंगे हम। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।